दलित समाज के लिए रावण भगवान हो सकते हैं? जी हो सकते हैं बिल्कुल। राम नहीं। नहीं हो सकते भाई। हम अगर ताज तख्त बहन मायावती के हाथ में होता, अगर अम्बेडकरवादी नेताओं के हाथ में होता, तो हम कहते हैं इस देश में फिर से सोने की चिड़िया उड़ने लगती हर हर गुलशन में। बहन जी 5 किलो नहीं देती, 5 क्विंटल पैदा करने वाली चीज देती है, खेत देती है, जमीन देती है आपको। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि उनके गृह मंत्री की 350 पार अब की बार, फिर से मोदी सरकार, तमाम नारे लग रहे हैं। तो क्या नारा लगेगा क्या कि अब की बार बहुजन की सरकार? बिल्कुल बहुजनों की सरकार आएगी। ये तो झूठे हैं, इनका तो बोलने का काम है कि भाई इस बार मोदी की सरकार नहीं। देखो सबसे पहला होता है युवा। अगर युवा जाग गया तो यूँ बोलते हैं कि युवा तो सो रहे हैं, है ना, युवा अपनी वोट का अधिकार नहीं समझे हैं, है ना, उनकी वैल्यू नहीं समझे। तो आज हम समझ सकते हैं। तो शायरी के माध्यम से युवाओं को बोलना चाहूँगा मैं कि जय भीम। जो बीत गया कल वो आज नहीं होता, और सबसे ऊंचा उड़ने वाला सब पक्षी सिर्फ बाज नहीं होता, और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते उस कौम के ऊपर ताज नहीं होता। आज देखिए नौजवान संघर्ष कर रहे हैं, मैं भी नौजवान हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ और समाज में जो नौजवान संघर्ष हैं, जो नौजवान साथी हैं, वो संघर्ष करेंगे, उतर के नहीं और सभी बहुजनों को जगाने का काम करेंगे। मैं आता हूँ आपके पास। देखिए वर्तमान की जो सरकार है, मोदी कहते हैं पिछड़े का बेटा हूँ, ओबीसी समाज से हूँ। गरीबों की बात होती है तो कहते हैं मुफ्त का अनाज मैं देता हूँ, शौचालय मैं देता हूँ, सिलेंडर मैं देता हूँ, तमाम योजनाएं गिनाते हैं। तो कैसे पार पा पाएंगे? क्या वो अपने घर से ला के देते हैं? जनता का माल लूट के और जनता में रेवड़ी बांट रहे सिलेंडर के नाम पे, राशन के नाम पे। उससे क्या होता है? तो उसके बदले ताज ले रहे हैं, तख्त ले रहे हैं। अच्छा दंडवात 1 दर्जन से ज़्यादा अधिक लोग गए थे। वो तो आपको पता ही होगा कौन संविधान को मानने वाले लोग हैं। वो 1 किलो पानी रखने वाला बर्तन और डंडा लेके गए थे। तो आपने कहा 5 किलो देने की बात, बहन जी 5 किलो नहीं देती, 5 क्विंटल पैदा करने वाली चीज़ देती है, खेत देती है, जमीन देती है आपको। और आपको शायद हमको लगता है कि कहीं से थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया, पता नहीं। वो टीवी के जरिए गृह मंत्री जी कह रहे 350 के पार, वो 350 नहीं था। अगर ताज तख्त बहन मायावती के हाथ में होता, अगर अम्बेडकरवादी नेताओं के हाथ में होता, तो हम कहते हैं इस देश में फिर से सोने की चिड़िया उड़ने लगती हर हर गुलशन में। मोदी कहते हैं कि मेरे दलित भाइयों पे अत्याचार मत करो, इस देश में सम्मान दो, कहते हैं मोदी। ऐसे बड़े बड़े बातें। उनकी कथनी और करनी दोनों में फर्क है। वो कथनी से बेकार है, वो झूठे व्यक्ति हैं। अगर ऐसा होता तो वो मन की बात करते हैं। तो मैं इतना कर नहीं पाया। आपके चैनल से कह रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, अगर मेरी बात उन तक पहुँचे, अगर उनको मन की बात करनी है, तो अपने देश में जो सबसे बड़ा आतंकवाद है जातिवाद को ख़त्म करने का एक कदम उठाएं। इस देश में जातिवाद को मिटाएं, जिसकी शिकार तो मंच से कह रहे हैं कि गरीब सबसे बड़ी जाति होती है, जाति कुछ नहीं होता। होती काहे नहीं है? होती काहे नहीं? जो इस देश का एससी है, जो इस देश का एसटी है, उसके साथ ही जातिवाद होता है। नहीं बताइए, किसी पंडित जी गरीब है, उनके साथ जातिवाद हो रहा है? बताए एक नारा लगाते जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, क्या वापसी करेंगे क्या मोदी? क्या राम के उनके या क्या उन्होंने अपने घर से बनाया था क्या राम को? एक बात बताइए, है ना, राम को क्या उन्होंने बनाया या उनकी माँ ने जन्म दिया था? मुझे ये बताइए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो मैं तो उसे सबसे बड़ा दुश्मन मानता हूँ। क्यों? जो व्यक्ति जो किसी महिला की नाक काट सकता है ना, रामायण से। लेकिन सबसे अच्छा व्यक्ति कौन था? रावण, जिसको आज है ना पुतले के रूप में जाता है। वो व्यक्ति गलत नहीं था। जो कोई अपनी बहन के लिए भगवान से लड़ सकता है, तो भाई वो तो हमारे लिए भगवान हो सकता है। लेकिन कोई भगवान होने के बाद में किसी महिला की नाक काटता है, वो हमारा भगवान नहीं है। वो हमारा दलित समाज के लिए रावण भगवान हो सकते हैं? जी हो सकते हैं बिल्कुल। राम नहीं हो सकते भाई। आपके लिए बताइए क्या करें? देखो हमारा एक ही नारा है, जो भीम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और बहन जी भीम को नहीं, जो संविधान को लाए हम उनको लाएंगे। जो संविधान को और जो भीम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और आने वाले 2024 में बहन जी को पीएम बनाएंगे। सवाल है कि किसने लाया संविधान को, तो फिर किसको ला रहे? बहन जी को ला रहे, अम्बेडकर विचार कर रखने वालों को ला रहे। मोदी भी कहते हैं कि मैं भी अम्बेडकर के विचारों को मानता हूँ। ला किसे रहे? ये तो आपने बखूबी मीडिया के माध्यम से होते, हम तो संसद के सदस्य नहीं, वहाँ तो गए नहीं देखने। वहाँ साक्षात दंडवात 1 दर्जन से ज़्यादा अधिक लोग गए थे। वो तो आपको पता ही होगा कौन संविधान को मानने वाले लोग हैं। वो 1 किलो पानी रखने वाला बर्तन और डंडा लेके गए थे। तो आपने कहा 5 किलो देने की बात, बहन जी 5 किलो नहीं देती, 5 क्विंटल पैदा करने वाली चीज़ देती है, खेत देती है, जमीन देती है आपको।
और आपको शायद हमको लगता है कि कहीं से थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो गया, पता नहीं वो टीवी के जरिए गृह मंत्री जी कह रहे 350 के पार, वो 350 नहीं था। वो दरअसल एक प्रोग्राम में गए थे यूपी में। जो भाई इंटर पास करके 12वीं पास करके इंटर करेगा उसको हम लैपटॉप देंगे। तो उनको बताइए कि 12वीं और इंटर भैया यूपी में एक ही को कहते हैं। तो वो 350 नहीं है, वो दरअसल 35 होगा, बस इतने समझिए। कुछ नहीं, 35। चलिए 1 मिनट में